सारे चाय बागान के मजदूरों की कॉलोनियों में दी जाएगी और इसके लिए पूरा खर्चा त्रिपुरा सरकार उठाएगी। पात्र व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन भी इन परिवारों में प्रदान किया जाएगा और स्वास्थ्य बीमा भी सबका लेने का काम त्रिपुरा सरकार करेगी। मित्रों, ये तीनों योजनाओं का संपुट आज जो यहाँ हुआ है, हम थोड़े लेट हो गए हैं, मगर रास्ते में और यहाँ पर भी आप सबने इतनी देर तक हमारे स्वागत के लिए राह देखी, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और विशेषकर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई करने वाले छात्र हैं, उनकी उज्जवल परंपरा जो यहाँ की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की रही है, उसका फायदा इनको जरूर मिलेगा, इसका मुझे बहुत विश्वास है। मैं आपके करियर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये पूरे क्षेत्र के अंदर ये जो यूनिवर्सिटी बनकर जब तैयार हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी के माध्यम से ही पूरे क्षेत्र की विकास की शुरुआत भी होगी। मैं फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि एक साल जो बचा है, एक साल में विप्लव देव सरकार हमारे किए हुए वादे पूरे कर 100% पूरे कर फिर से त्रिपुरा की जनता के आशीर्वाद के लिए आएंगे, तब आप इनको जरूर आशीर्वाद देंगे। दोपहर में एक बहुत बड़ा जनसभा था, हजारों लाखों लोग थे और सब ने तालियां बजाकर जिस तरह से सरकार की कार्यवाही का, कामकाज का अब तक का समर्थन किया है, मुझे भरोसा है फिर से एक बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और त्रिपुरा को विकास के रास्ते पर ले जाएगी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये करने का विप्लव देव की सरकार ने किया है। वेंचर कैपिटल फंड में महिला उद्यमियों के लिए 50% जो राशि है उसको रिजर्व किया गया है। इससे हम महिला स्टार्टअप को प्रोत्साहित करेंगे। अगरतला गवर्नमेंट कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी माता एवं शिशु यूनिट का हम 100 बिस्तर का अस्पताल भी स्थापित करेंगे। निर्धन वरिष्ठ महिला नागरिकों के लिए 3 आश्रय स्थानों की स्थापना करेंगे और 2 ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट के अस्पताल की भी स्थापना करेंगे। ये महिला कल्याण का जो आज एक शुरुआत विप्लव देव जी ने किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि त्रिपुरा की हर माता को, बहन को इसका फायदा मिलेगा, हर बच्ची को इसका फायदा मिलेगा। त्रिपुरा में पारंपरिक रूप से 54 टी एस्टेट है, 21 टी प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज हैं और लगभग 7,000 से ज्यादा चाय बागान के परिवार रहते हैं, जिसमें 35,000 लोग रहते हैं और उसमें महिला कार्मिकों की संख्या 75%। हमने एकल स्वामित्व भूमिहीन परिवारों को चाय बागान में जो काम करते हैं उनको घर के लिए भूमि देने की एक पॉलिसी लेकर हम आए हैं। चाय बागान श्रमिकों की कोऑपरेटिव्स को लीज होल्ड के आधार पर भूमि देकर चाय बागान खड़ा करने के लिए भी हम यहाँ पर एक पॉलिसी लेकर आए हैं और प्रत्येक घर को पात्रता के आधार पर प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड भी देने का हमने निर्णय किया है। आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और पेयजल, बिजली और रोड कनेक्टिविटी, ये सारे कोर्स यहाँ पर चलने हैं, जिसके अंदर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों अभ्यासक्रम यहाँ से चलेंगे। यहाँ से पढ़कर बच्चे भी बाहर निकलेंगे और पढ़ाने वाले प्रोफेसर भी यहीं से बाहर निकलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी का त्रिपुरा और पूरे नॉर्थ ईस्ट को बहुत बड़ा फायदा होगा, इसका मुझे विश्वास है। 4-5 वर्षों के उपरांत ये कैंपस अभी जो ऐसा वन के बीच में दिख रहा है, वहाँ 3 से 4 हजार स्टूडेंट अपना भविष्य बनाते होंगे, पढ़ते होंगे। उस वक्त आप कल्पना करिए कि एक क्षेत्र कैसा बनेगा। एक यूनिवर्सिटी आने से पूरे क्षेत्र का विकास होता है। मित्रों, आज महिला दिन है और महिला दिन के दिन हमारी त्रिपुरा सरकार ने एक 2022
महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए एक कार्य योजना घोषित करनी है। राज्य सरकार ने फैसला किया है मित्रों कि सभी नौकरियों में 33% आरक्षण रिजर्वेशन बच्चियों को मिलेगा। कोई भी राज्य सरकार की नौकरी में, उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने वाली महिलाओं, जैसे आप नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में कोई बच्ची एडमिशन लेती है तो उसको लोन अगर लेना पड़ता है तो 3% ब्याज की छूट भी भारत सरकार देगी। जितने सरकारी मार्केट बन रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, उसमें 50% दुकान और ऑफिस का आरक्षण रिजर्वेशन महिलाओं के लिए करने का विप्लव देव की सरकार ने किया है। वेंचर कैपिटल फंड में महिला उद्यमियों के लिए 50% साइंस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में इस साइंस यूनिवर्सिटी का सबसे पहला कैंपस बन रहा है पूरे नॉर्थ ईस्ट, और ये त्रिपुरा वासियों के लिए बहुत, और विशेषकर युवाओं के लिए और बच्चियों के लिए बहुत बड़ा विषय है कि यहाँ NSF नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में जिसने भी दाखला लिया, एडमिशन लिया, ग्रेजुएट होकर बाहर जाओ, आपके लिए नौकरी तैयार है। इस प्रकार की नौकरियों की संभावना वाला इसका रिकॉर्ड है। मैं जब गुजरात का गृह मंत्री था तभी गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। मोदी जी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। अब मोदी जी यहाँ प्रधानमंत्री, मैं भारत का गृह मंत्री हूँ, वो ही गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर सभी राज्यों के बच्चों को एक समान अधिकार मिले, पढ़ने का एक मौका मिले, इसलिए इसको हम फैला रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट के अंदर जहां पर हम उग्रवाद की समस्या से लोहा ले रहे हैं, घुसपैठ की समस्या से लोहा ले रहे हैं, नारकोटिक्स की समस्या हमारा उसका सामना करना है, और साइबर अटैक का भी सामना करना है। उस वक्त नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का यहाँ कैंपस बनना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। ड्रोन फॉरेंसिक, DNA फिंगरप्रिंट्स, वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक, जालसाजी की जांच, साइबर अपराध, नारकोटिक फॉरेंसिक्स, ड्रग एनालिसिस का विज्ञान, अपराध विज्ञान, फॉरेंसिक फूड इन्वेस्टिगेशन, और बहुत अच्छे तरीके से शासन किया है। मैं आप सभी से विनंती करूंगा कि एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से त्रिपुरा सरकार का आप समर्थन करें। आज यहाँ पर त्रिपुरा की बहनों के लिए, मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए 2022 महिला सशक्तिकरण पॉलिसी नीति, इसकी घोषणा होनी है। और तीसरा, श्रमिक कल्याण प्रकल्प जो मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसकी भी आज घोषणा होनी है। मित्रों, आज बहुत लंबा मैं बोलना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि 4 साल के अंदर त्रिपुरा के 50 साल के इतिहास को बदलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने किया है। मैं सबसे पहले 2015 में त्रिपुरा में आया था, बार बार आया 18 तक, अभी 2 साल का गैप हो गया, परंतु जब भी मां त्रिपुरा सुंदरी का दर्शन करने जाता था तब यही प्रार्थना करता था कि मां ये राज्य को एक ऐसी सरकार दे दे जो सरकार राज्य को आतंकवाद और नशे से मुक्त बना दे, विकास के रास्तों पर आगे बढ़ा दे। और मित्रों, अभी मैं बांग्लादेश बॉर्डर से आया, बांग्लादेश बॉर्डर तक जिस प्रकार के रोड, लाइट और इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण त्रिपुरा सरकार ने 4 साल के अंदर किया है, मैं सच अर्थ में मन से हमारे मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने त्रिपुरा के विकास के लिए काफी कुछ किया है। आज
कहते हैं भूमि में बीज ही नहीं संस्कार भी आगमन हो चुका है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री एवं संस्कार मंत्री श्री अमित शाह जी भूमि पूजन के लिए आसन ग्रहण कर चुके हैं। नेतृत्व में हमारे मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने किया है। मैं सबसे पहले 2000 से प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने क्षमा याचना करें। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ Tripura is a small hilly state of the northeastern region in India. Since 1966, we pioneer under the name Sister is true to our original mission to bring high quality spices and other food products to the people of Tripura. We source and process domestically with a keen focus on food safety and quality. We are a FSSAI certified company and we maintaining our rigorous standards of safety and quality by processing and manufacturing in our modern facility at Agartala, where currently around 300 persons are employed. We are trusted partner, applying our experience and expertise to every step of the process, providing customized solutions to our customers. We take great pride knowing that our products have enhanced the flavor of food consumed by people of the state who have supported our endeavor for decades. টিপিএসসি এলডি অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট অ্যাসপিরেন্টসদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। বেস্ট আনলিমিটেড প্র্যাকটিস, অ্যানালাইসিস এবং স্টাডি মেটেরিয়াল এখন পেয়ে যাচ্ছেন ক্যাম্পার স্কিলসে। যোগাযোগ করুন 8794740205 অথবা লগ ইন করুন www.scamperskills.com।